Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla. So, let's start our discussion for the topic orbit. I hope you all are well. So, let's start our discussion. Basically, we are just discussing about the topics related with the satellite communication, in which we have covered about the satellite, that what is satellite communication, what are the advantages and disadvantages of satellites, and what are the types of satellite, or how we can classify the satellite. So all these things are being covered in our previous discussion. So we moving forward, we will discuss the topic orbit. As I have written here, that an orbit is a regular repeating path then an object in space takes around another one. Dear students, जैसे ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको एक तरीके से पाथ कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो ये ऑर्बिट टर्म है, दिस इज फॉर सैटेलाइट, और अगर इसको हम पाथ कह रहे हैं तो डेट मीन्स कि जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है वो एक पाथ के थ्रू ही रोटेट करेगा बॉडी के अराउंड, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड दैट सैटेलाइट is a body which revolves around another big body. In a simple word, another big body. तो अगर कोई ये एक बिगर बॉडी है, लेट सपोज ये कोई बिगर बॉडी है और उसके अराउंड अगर कोई रोटेट कर रही है बॉडी, डेट मीन्स दिस वन, कोई बड़ी बॉडी है और ये उसके अराउंड रोटेट कर रही है, तो अगर इन हर एक पॉइंट, हर एक टाइम के इंस्टेंट पे अगर इन पॉइंट्स को हम एज ट्रेस आउट करें, मीन्स अगर हम ट्रेजेक्ट्री बनाएं, तो डायग्रामेटिकली वी विल सी कि एक क्लोज पाथ बनना है इसको फॉलो करते हुए। हालांकि रियलिटी में ऐसा पाथ हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उन पॉइंट्स को लोकेट करके एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये इसके अराउंड इसी पाथ को फॉलो करते हुए रोटेट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो सैटेलाइट का हमें आइडिया है वो मिला हमारे नेचुरल सैटेलाइट से। एज वी ऑल नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट, दैट सैटेलाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब जिसकी हम बात करते हैं मून की, तो मून से ही आइडिया हमें मिला। मून को हमने स्टडी किया, मून को स्टडी करने के बाद ही हमें पता लगा कि हम कुछ ऐसा आर्टिफिशियल मैनमेड स्ट्रक्चर हम बेच सकते हैं जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट करे और हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो नीड है उसको वो फुलफिल करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसी से हमने इसको आइडिया लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो मून है और ये अर्थ, अगर हम इसकी बात करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये इसके अराउंड रोटेट करता है और ये एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करता है। ये फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करता है। दैट मीन्स कि इफ आई एम सेइंग दैट इज अ फिक्स्ड पाथ, मीन्स रैंडम पाथ भी हो सकता था, लेकिन ऑर्बिट के लिए वी यूज फिक्स्ड पाथ, क्योंकि रैंडम पाथ यूज करने से वो उसके रोटेशन में रैंडमनेस आ जाएगी, और रैंडम, जहाँ कहीं भी वर्ड रैंडम आ जाता है, रैंडम वेरिएबल या रैंडम, कहीं भी कोई टर्म आ जाता है रैंडम, तो उसमें जो रिजल्ट होता है वो फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो हम किसी चीज को पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू से डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो फिर प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो ऑर्बिटिंग हो रहा है, जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, वो फिक्स्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, और उसी फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ देन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक अराउंड अनदर वन। तो ये जो पाथ फॉलो हो रहा है वो आपका क्या है, यही ऑर्बिट है, इसी को हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, जिसको हम एक तरह से पाथ कह सकते हैं, जो कि फिक्स्ड है, जो कि रेगुलर इंटरवल पे है। मतलब इतने
समय बाद, इतने टाइम इंटरवल बाद ये बॉडी अगेन इसी पोजीशन पे आ जाएगी और इसी पाथ को ही वो फॉलो करेगी जो कि फिक्स्ड होगा, और तभी हम सारी चीज़ों की प्रिडिक्टिबिलिटी एक्यूरेटली कर पाते हैं। अगर इस पाथ में रैंडमनेस होती, हम कुछ समय के बाद ये देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, फिर कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, सेम वही इंटरवल पे ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये रोटेट करता होगा। तो व्हाट वी आर सेइंग कि ये एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो कर रहा है और रेगुलर इंटरवल पे ही फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ऐसा हम इसको टर्म क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और सैटेलाइट को हम बोलते हैं कि वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, इस पाथ पे क्या कर रहा है, वो ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ देन एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन। फिर हम कहते हैं कि ऑर्बिट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ शेप एंड ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। हम जनरली कहते हैं कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हम कहते हैं बेस्ड ऑन द शेप और एक हम कहते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन। शेप और पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम उनको डिवाइड करते हैं। तो जब हम शेप के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो होते हैं तीन तरह के क्लासिफिकेशन, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट। और जब हम पोजीशन के आधार पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के कौन से होते हैं, जीईओ, एलईओ और एमईओ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम शेप के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया तो हमारे पास तीन आए। एक आपका आया इक्वेटोरियल ऑर्बिट, एक आया आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दूसरा आया आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट। फिर डियर स्टूडेंट्स तीसरा आपका जो आता है इक्वेटोरियल इंक्लाइंड के बाद, तो तीसरा आता है वो आता है पोलर ऑर्बिट। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू नो दैट इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन हमें पता है कि जैसे ये आपका अर्थ है, दिस इज व्हाट अर्थ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिट, दिस इज ओवरऑल, दिस इज अर्थ, ये आपका अर्थ है। तो इस अर्थ में हमने देखा कि यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन होती है जो इसको दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। एक हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो जाता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो जब कोई सैटेलाइट, व्हेनेवर एनी टाइप ऑफ सैटेलाइट विच फॉलो द पाथ विच इज जस्ट ऑन द इक्वेटर, वो आपका कहलाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जब कभी भी कोई सैटेलाइट इक्वेटोरियल पाथ को फॉलो करती है, मतलब ये पाथ है तो इसी के अराउंड ऑर्बिटिंग करे, वो ऑर्बिटिंग करना मतलब रोटेट करना, इसी के अराउंड वो रोटेट करे, तो वो आपका क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो जाता है। और अगर हम बात करें इक्वेटोरियल ऑर्बिट की, तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट मतलब जो ये तो फिक्स है, इक्वेटर तो हमारा फिक्स है, और जो सैटेलाइट इसके अराउंड रोटेट कर रहा है वो भी फिक्स ही है, लेकिन वो पहले से नहीं है। इक्वेटोरियल लाइन की तो प्रोबेबिलिटी पहले से ही एक तरह से हमने रेफरेंस लाइन बना रखा था, इसी के रेफरेंस में ही, जस्ट इसी के पैरेलली, मतलब अगर हम एंगल से बताएं तो इंक्लिनेशन एंगल जो होता है, इंक्लिनेशन एंगल जो होगा डेट विल बी 0 डिग्री। वो क्या होगा, 0 डिग्री इस ऑर्बिट पे। मतलब जो सैटेलाइट इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अराउंड 0 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ रोटेट करते हैं तो वही पाथ जो फॉलो करते हैं वही आपका क्या कहला जाता है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट। अब देखिए, जैसे इंक्लाइंड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इंक्लाइंड ऑर्बिट के लिए डियर स्टूडेंट्स वी से कि जो ऑर्बिट, इसको अगर हम रिफरेंस ले रहे हैं, ये व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर। अगर इक्वेटोरियल लाइन को हम रिफरेंस ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसके रिफरेंस में जो 0 डिग्री न बनाता हो, डेट विल द केस ऑफ इंक्लाइंड ऑर्बिट। वो क्या केस हो जाएगा, इंक्लाइंड ऑर्बिट का केस हो जाएगा। 0 डिग्री है मतलब जस्ट इसी के जस्ट इसी पे रिफरेंस लेते हुए, इसी के पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस तो ये भी हो जाएंगे लैटिट्यूड्स वगैरह, लेकिन इंक्लिनेशन एंगल शुड बी 0 इसके अराउंड, वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट का। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है डियर स्टूडेंट्स, वो इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइंड है अगर, तो डेट विल बी द केस ऑफ इंक्लिनेशन ऑर्बिट। ये आपका कैसा केस हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो 0 डिग्री नहीं बना रहा है, वो कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है।
तो ये आपका क्या केस हो जाएगा, इंक्लाइंड ऑर्बिट का केस हो जाएगा। अब अगर हम बात देखें पोलर ऑर्बिट का, तो पोलर ऑर्बिट मतलब पोल्स हमारे पास पता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। बिफोर इट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट का मैंने बताया कि वो इस इक्वेटोरियल लाइन को फॉलो करते हैं, तो उनको हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट के केस में डियर स्टूडेंट्स, आपका जैसे जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन में आपको बताया था जीईओ, एलईओ और एमईओ, तो उसी तरह जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपका होता है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सेम इक्वेटोरियल ऑर्बिट का केस होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट जिन ऑर्बिट्स में होंगे वो वही सैटेलाइट होगा। जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट है तो वो भी इक्वेटोरियल सैटेलाइट हो जाएगा, इंक्लाइंड ऑर्बिट में तो इंक्लाइंड सैटेलाइट हो जाएगा, पोलर ऑर्बिट में तो पोलर सैटेलाइट हो जाएगा। इस तरह से वो सैटेलाइट बन जाएगा। तो सिमिलरली इक्वेटोरियल ऑर्बिट का केस क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाता है। तो इंक्लाइंड में एक केस आ जाता है, वो हो जाता है आपका जियो सिंक्रोनस। वो आपका क्या केस हो जाता है, जियो सिंक्रोनस टाइप का केस हो जाता है। ठीक है ना, कंप्लीटली नहीं, दोनों में फर्क है, कंप्लीटली नहीं। कई जगह कंफ्यूज होते हैं हम दोनों ऑर्बिट को सेम लेके, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो थोड़ा बहुत केस हो जाएगा भाई। तो इंक्लाइंड मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर, ये डायग्राम बना दिया, वो कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कोई भी, अगर मान लीजिए कोई ऑर्बिटिंग ऐसे हो रही है तो ये भी आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट हो जाएगा, कोई ऑर्बिटिंग ऐसे हो रही है तो भी आपका इंक्लाइंड ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमें तो क्लियर हो गया। पोलर ऑर्बिट वो जो कि पोल्स के अराउंड ऑर्बिटिंग करे सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट, और ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रोटेट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका केस क्या हो जाता है, पोलर ऑर्बिट का केस हो जाता है। ये आपका हो जाता है पोलर ऑर्बिट का केस। तो शेप के अकॉर्डिंगली हमने बताया आपको कि 3 तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं बेस्ड ऑन द शेप, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट। जहां पे अगर इक्वेटर के रेफरेंस में ऑर्बिटिंग कर रही है कोई सैटेलाइट तो वो आपकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। इसके रेफरेंस में मतलब इंक्लिनेशन एंगल 0 है। इस ऑर्बिट पर कोई सैटेलाइट रोटेट करे, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, ये कोई सैटेलाइट है जो कि इस ऑर्बिट पे रोटेट कर रही है, तो वो आपके इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे रोटेशन उसका कहलाएगा और इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट पे रोटेट कर रही है, ये ऑर्बिट फॉलो कर रही है, वो इस ऑर्बिट को फॉलो कर रही है, तो ये आपका क्या केस हो जाएगा, इंक्लाइंड ऑर्बिट का केस हो जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री तो है नहीं, यहाँ पे इसका कुछ रेफरेंस के साथ कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल है, तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें पोलर ऑर्बिट का, तो अगर कोई सैटेलाइट इस पोल के अराउंड रोटेट कर डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कवर कर रही है, तो वो आपका हो जाएगा पोलर ऑर्बिट। तो ये तो बेस्ड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और जब हम पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं, जब हम पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, LEO, MEO एंड GEO। ये 3 तरीके के ऑर्बिट्स होते हैं। आप इनके अलावा और भी आप बुक्स में देखोगे, कुछ क्लासिफिकेशन इस तरीके से करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह के कई तरह क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन जनरली हम शेप और पोजीशन के अकॉर्डिंगली इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो दिस LEO इज लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, दिस MU is medium earth orbit, and this is geostationary earth orbit। तो 3 तरीके के क्लासिफिकेशन बनते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें जो लियो होता है वो अर्थ के बिल्कुल करीब होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैंने अर्थ ड्रॉ किया, तो डियर स्टूडेंट्स जो सबसे पास होगा that is what, let's suppose this will be LEO। और अगर हम बात करें MEO की, तो इसको हम कह सकते हैं ये थोड़ा दूर होता है। और अगर हम GEO की बात करें तो कहते हैं वो बिल्कुल ही दूर होता है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कहें तो सबसे पास लो अर्थ ऑर्बिट LEO,
उससे थोड़ी दूर की बात करें तो that will be MEO and this will become GEO. तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इन क्योंकि शेप और पोजीशन बताया, पोजीशन एक तरह से हम डिस्टेंस ही बताते हैं, तो वो इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है. तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस LEO, lower Earth orbit, medium Earth orbit and geostationary orbit. So this is a small brief discussion for the topic orbit, and while discussing the classification based on the position of the orbit in our next video lecture. So thank you so much, students.